वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम को देख रहे हैं। नंबर सिस्टम में पिछले क्लास में हम लोगों ने इकाई अंक निकालने के लिए देखे थे। आज हम लोग सभी अंकों को जोड़ने के लिए सीखेंगे। लगातार अंकों को जोड़ने के लिए हम लोग सीखेंगे। हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसका सलूशन निकालेंगे। पहले अगर यदि देता है 1 + 2 + 3 + 4, लगातार संख्या यदि 50 तक है और इन संख्याओं के अंकों का योग पूछे, सभी संख्याओं के अंकों का योग, तो हम लोग एक इसका फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। उसके बाद बेहद आसान तरीका से हमारा बनेगा। बस दिमाग यहाँ पर रखिएगा, ट्रिक विधि से बस 1 मिनट में बन जाएगा। और फार्मूला पहले देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक विधि देख लेंगे। फार्मूला में हम लोग देखेंगे कि यदि, नोट में लिख लेते हैं फार्मूला, यदि लगातार प्रथम 1 से n तक के प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n × n + 1/2, n × n + 1/2, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर क्या, n बराबर अंतिम संख्या हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं n अंतिम संख्या कौन हुआ, 50। और क्या है, प्रथम 1 से 50 तक के कह रहा है सभी संख्याओं को, यानी कि n का मान 50 होगा, n का मान 50 होगा। तो n बराबर यदि 50 है तो 50 × 50 + 1/2, 50 + 1/2। तो अब इसको हम कर देते हैं सलूशन, 50 × 51/2। अब इसको काट देते हैं 2 से, तो 25 दूना 50। अब 25 को जो 51 से गुना करेंगे तो जो हमारा सलूशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एक तरीका और इसका देख लेते हैं। एक तरीका, यदि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो जो अंतिम संख्या है उसमें 1 बढ़ा के गुना करेंगे, यानी कि अंतिम संख्या कौन है, 50, और 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 51। और उसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब इसको और इसको काट देंगे, 25 दूनी 50, यानी कि 25 को गुना कर देंगे 51 से, और जो आएगा देखिए सेम टू सेम आ रहा है ना। बस अभी 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, एकदम आसान तरीका से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग गुना करके देख लेते हैं। तो 25 को 1 से गुना करिएगा तो 25, अब 25 बचे 25 से, यानी कि 125, 5 7 2 1, यानी कि 1275 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि 1 से लेकर 1 + 2 + 3 लगातार 100 तक के संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें कि इसको लास्ट जो होगा, अगर लगातार 1 से है तो लास्ट जो संख्या हो गया इसको क्या मानेंगे, n मानेंगे। और सूत्र हम लोग क्या देखें कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n × n + 1/2, n × n + 1/2, यानी कि n का मान कितना है, 100। और फिर इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 100 + 1/2। अब इतना झंझट हमको करने का ज़रूरत नहीं है। यदि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछे और 1 से शुरू रहे तो जो अंतिम संख्या रहेगा उसको लिख देंगे, और इस संख्या में 1 और ऐड कर देंगे
तो ये 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 101/2। अब इसको आप काट दीजिएगा इससे, तो 50 दूना 100। अब 50 को 101 से आप गुना कर दीजिएगा, 50 को 101 से गुना कर दीजिएगा और जो आपका आंसर आएगा वो क्लियर आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर तब तक कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 20 + 21 + 22 से लगातार 50 तक के संख्याओं का योग। यदि लगातार 20 से पूछ दे 50 तक के संख्याओं का योग, तब कैसे निकालेंगे? तब थोड़ा सा एक स्टेप और देख लीजिए, बेहद आसान तरीका से बन जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 20 से है ये, अब 50 तक के, तो हम लोग का तो सूत्र है कि यदि 1 से रहेगा 50 तक के तो बेहद आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 से लेकर के 1 से 50 तक के अंकों का योग निकालेंगे। 1 से 50 तक का योग निकालेंगे और इसमें क्या करेंगे? 20 से यहाँ ऐड हो रहा है, यानी कि 1 से लेकर 1 से 19 तक के अंकों का योग जो है, तक अंकों का योग को क्या करेंगे? घटा देंगे। और ये दोनों को घटा देंगे तो हमारा 20 से 50 तक के नहीं निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं? या निकल जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 1 से 50 तक के, तो क्या बोले कि लास्ट वाला जो एक लगातार संख्या 1 से लगातार 50 तक के, तो ये जो है n है, या फिर अंतिम संख्या को हम लोग 50 लिख देंगे और क्या बोले इसमें एक जोड़ देना है। तो इसको क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे तो 51 हो गया। 51 बाई इसको क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे और उसके बाद इसमें कितना घटाएंगे? यह 1 से 19 तक में अगर खोज रहा है तो पहले 19 लिखेंगे, 19, और उसमें क्या करेंगे? एक बढ़ा देंगे, तो ये 20/2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो इसको इससे भागा देंगे तो 25 दूनी 50, और 25 और 51 को यदि गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? 1275। 25 को 51 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1275, और इसको भी भागा देंगे 10 दूना 20, यानी कि 10 को 90 से गुना करेंगे तो 190, और ये दोनों को यदि घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा आपको? 5, फिर एक 17 में से 9 गया 8, उसके बाद फिर यहाँ कितना बचा? यहाँ पे बच गया 11, 11 में से 1 घटेगा तो 10, 1085 मेरा आंसर निकल गया। और ये वाला निकाले आप लोग, ये वाला कितना हो जाएगा? ये 50/50, इसका गुना करने पर आंसर आएगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग सम संख्याओं को देखेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि यदि 21 + 22 + 23 प्लस लगातार 80 तक के संख्या हैं, 80 तक के संख्या हैं, और इसका क्या बोले? योग क्या होगा? इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो योग का नियम हम लोग क्या जानते हैं? यदि 1 से 80 तक रहता, 1 से क्या तक? 80 तक लगातार रहता, ये यहाँ से 21 से है लगातार, यही 1 से अगर 80 तक रहता तो हमारा क्या नियम लगता? 80 पहले लिखते, 80, उसमें एक बढ़ा देते तो 81/2, और ये तो 80 तक का निकल जाता, 1 से 80 तक का, और उसमें 20 तक का क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कि 1 से लेकर यदि 20 तक का संख्या को अगर जोड़ के घटा देंगे इसमें, तो हमारा निकल जाएगा। पिछला क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे। तो ये हम लोग क्या करेंगे? इसका n कितना है? ये 20। तो हम लोग सीखे क्या कि यदि 1 से 20 तक के संख्याओं का योग निकालना है तो इसमें लास्ट वाला संख्या को लिख करके उसमें 1 बढ़ा देंगे और उसको 2 से भागा दे देंगे, तो हमारा ये योगफल निकलेगा। क्या निकलेगा? योगफल। ये दोनों में घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? 21 से लेके 80 तक के संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो अब इससे गुना करेंगे तो 40 दूना 80, और अब 40 को 81 से गुना करेंगे तो पहले 0 1 लिख देते हैं, फिर 4 लिखेंगे
और 8 चके 32, यानी कि 3240। और फिर इसको इसमें भागा देंगे तो 10 दूनी 20, और इसको घटाएंगे कितना, 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210 आएगा। अब ये दोनों को घटा देंगे तो ये 0 में 0 गया तो 0 बचा, और 4 में से 1 गया तो 3, और फिर 2 में से 2 गया तो 0 और 3, 30, यानी कि इसका आंसर हो गया। उसके बाद अब हम लोग सम संख्याओं को निकालने के लिए देखेंगे। सम संख्या क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। सम संख्या निकालने के लिए तो सम संख्या मान लीजिए कि 2 है प्लस 4 प्लस 6 लगातार संख्या है और 20 तक के संख्या रहे, 20 तक के संख्या रहे, और कहे इनके अंकों का योग, अंकों संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। 2 से लगातार सम संख्याओं का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा कि 20 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा। इसको ये भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि 20 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहला नंबर तो जैसे हम पहले फार्मूला लगाए हैं उस तरह से भी देखेंगे, और इसका एक फार्मूला भी होता है n इंटू n प्लस 1। क्या होता है, सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितनी सम संख्याएं हैं। इसको अगर 20 नहीं मानना है, सबसे पहले इसमें कितनी सम संख्याएं हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 20 है, तो एक होता है क्या, एक विषम संख्या, फिर 2 सम संख्या, फिर 3 विषम संख्या, फिर 4 सम संख्या। इसी तरह से 20 तक के 10 विषम संख्या होंगे। कितने विषम संख्या होंगे, 10। या फिर 2 को हम लोग कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसी विधि से पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यदि हम लोग 2 के कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। फिर अगर 2 को कॉमन ले लिए और इसमें भागा करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर 2, अब फिर 2 तिया 6, यानी कि इसी तरह से अगर जाएंगे तो इसको काटेंगे तो 10 दूना 20, यानी कि हम लोग अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ से यहाँ तक तो लगातार प्राकृत संख्या हो गया। 1 से जो संख्या शुरू होती है वो कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो ये तो 2 कॉमन हम लोग लिए हुए हैं, और 1 से 10 तक के संख्याओं का योग निकालेंगे। क्या करेंगे, 1 से 10 तक के संख्या हो गया, इसका योग करेंगे। तो हम लोग देखें कि यदि लगातार संख्या रहे तो जो लास्ट का संख्या रहता है, यानी कि लास्ट का संख्या कितना है, 10, उसमें क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और इसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये 5 दूनी 10, यानी कि 11 पचे 55, 2 गुने 55, 2 गुने 55। अगर इसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 110 आएगा ना। और एक ये वाला फार्मूला बोले, ये वाला फार्मूला बोले तो ये वाला भी फार्मूला बेहद आसान है। इसको क्या करना है, जो लास्ट का सम संख्या रहे, जो एकदम बात पर ध्यान देना है, जो लास्ट का सम संख्या रहे उसका 50 कर लेना है, आधा आधा। यानी कि 20 अगर सम संख्या है तो इसके पहले 10 विषम संख्या होगा और 10 सम संख्या होगा कि नहीं होगा। तो हमारा n बराबर यहाँ निकल गया कितना, 10, यानी कि सम संख्याओं की संख्या कितना हो गया, 10। और यदि 10 सम संख्याओं की संख्या हो गया तो हम लोग सूत्र लिखे n इंटू n प्लस 1, यानी कि 10 इंटू 10 प्लस 1 है ना। तो 10 गुने 11 होगा ना। अगर इसको गुना कीजिएगा तो 10 11 110, यानी कि इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, हमारा आंसर दोनों एक ही आएगा। तो ट्रिक विधि भी बहुत आसान है। अब सम संख्या वाले 2 क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद विषम संख्या को देखेंगे। तो सम संख्या में एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, लगातार 50 तक की संख्या रहे। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग को भी बेहद आसानी तरीका से सीख जाइए। 1-2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, उसके बाद बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, एकदम आसान तरीका से बनेगा। यहाँ 2 से लेकर 50 तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग
2 से लेकर 50 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये पहले एक तो हम बताए कि 2 का हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 2 + 3 आएगा ना। 2 से अगर गुना करेंगे तो एक बार में, 2 से फिर 2 से यदि भागा देते हैं 2 में तो एक बार में कट जाएगा, 2 से फिर 4 में तो 2 बार में कटेगा, 2 से 6 में तो 3 बार में कटेगा। यानी कि इसी तरह से यदि हम लोग 2 से भागा 25 में देते हैं तो 2 से भागा 50 में देते हैं तो यह 25 बार में कट जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 25 तक के ये जो संख्या है यह लगातार प्राकृत संख्या है, लगातार प्राकृत संख्या है। और एक और हम लोग बताए कि ये जो 50 है, ये जो 50 है इसका पहले 50 करेंगे, जो लास्ट का सम संख्या रहता है उसका क्या करेंगे हम लोग आधा करेंगे। तो इसका आधा कितना है 25, लास्ट का सम संख्या के आधा करेंगे। एक नोट भी हम लोग लिख सकते हैं, नोट, यदि प्रथम से लगातार सम संख्याओं का योग निकालना रहे तब अंतिम का सम संख्या के आधा कर देंगे और उसे 1 बढ़ाकर गुना कर देंगे। ये हमारा एक नोट है। तो अब इसके आधार पर हम लोग देख लेते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आज के बाद सम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, प्राकृत संख्या रहे, फंसने की कोई झंझट ही नहीं है। तो इसका आधा करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा 25, कितना होगा 25। एक इसमें क्या करेंगे बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ना, 26। ये दोनों को हम लोग को क्या करना है गुना कर देना है। अब 25 और 26 को गुना करेंगे, ऐसे करके भी गुना कर सकते हैं। तो 6 × 5 = 30 के 0, बाकी ये 3, अब 5 दूना 10 3 13, और 6 दूना 12 के 2, बाकी 1, और 2 दूना 4 1 5, यानी कि 0 5 6 कितना आया 650। कितना आया 650, यानी कि यही इसका 650 आंसर हो गया। प्रूव्ड करने के लिए आप इसका कॉमन भी ले लिए, इसका कॉमन लिए ना। अब कॉमन ले लिए यानी कि यहाँ से हम लोग बनाते हैं इस पे, तो 2 को कॉमन लिए, ठीक। अब ये लगातार प्राकृत संख्याओं में भी हम लोग देखें कि लास्ट का जो संख्या रहे, यदि 1 से संख्या शुरू होता है तो लास्ट का जो संख्या रहे, लास्ट का संख्या पहले लिखेंगे, उसमें 1 बढ़ा देंगे गुना करने के लिए, तो यहाँ 26 हो गया, बाकी इसको 2 से भाग दे देंगे। तो ये और ये क्या होगा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया। तो अब जब ये कट गया यानी कि 26 × 25 आया कि नहीं आया, और इसको गुना कीजिएगा तो 650 आ जाएगा, यानी कि मेरा ये आंसर सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, और 32 + 34 लगातार यदि 80 तक है, लगातार 80 तक सम संख्याओं का योग। बत्तीस से लगातार 80 तक के सम संख्याओं का योग यदि निकालना रहे, तो हम लोग अगर पिछला जो क्वेश्चन देख लिए हैं तो हमको लगता है आप लोग बेहद आसान तरीक़ा से बना लीजिएगा, वीडियो रोक करके भी बना लीजिए, उसके बाद सलूशन आप लोग देख लीजिएगा। तो देखते हैं, अब 32 है, ठीक। तो कभी भी हम लोग क्या करेंगे, 1 से 80 तक निकालने का, कोई भी संख्या हो यदि बीच से दिया रहे तो शुरू से ही निकालने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि 1 से लगातार 80 तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग को माइनस करेंगे क्या,
ये 32 से है और 1 से 80 तक लगातार हम लिख रहे हैं। अब इसमें हम लोग 1 से 31 तक सम संख्याओं का योग को क्या करेंगे, योग को घटा देंगे। यानी कि आप लोग लिख भी सकते हैं कॉपी पर, 1 से लगातार 80 तक के सम संख्याओं का योग, 1 से लगातार 31 तक के सम संख्याओं का योग को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा 32 से 80 तक का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा आराम से। तो अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यदि 1 से 80 तक के निकालना है तो हम लोग कभी भी, हम लोग पीछे भी क्वेश्चन में देखें कि लास्ट का जो सम संख्या है उस पर फोकस करेंगे। ये 80 है तो इसका मतलब ये है कि 40 वो क्या है, ये इवेन नंबर यानी कि सम संख्या है, सम संख्या है। और 40 ही विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। यानी कि अब इसका फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। यानी कि अंतिम का कितना आया, 40 आया सम संख्या। तो 40 लेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे या इसमें एक जोड़ दीजिए तो 41। ये जो गुना करेंगे हमको 1 से लेकर के 80 तक के सम संख्याओं का योग होगा। क्या होगा, 1 से लेकर 80 तक के सम संख्याओं का योग होगा। उसके बाद 1 से लेकर 31 तक के सम संख्याओं का योग इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमारा तो निकल जाएगा। तो इससे पहले कितना, 31 से पहले कौन सा सम संख्या है, तो 30 है, 30 है ना। तो 30 के आधा कर देंगे तो 30 के आधा कितना होता है, 15 होता है ना। तो 15 का क्या करेंगे हम लोग, 15 यहाँ पर लिख देंगे और 1 इसमें क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो 15 गुने 16। अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं तो ये तो 0 आइबे करेगा और ये 4 और 4 चौके 16, यानी कि ये 1640 आ गया। और इसको अगर गुना करेंगे तो 16 पचे 80 और 16 इसको जोड़ेंगे तो 0 और 6 14 के 4 बाकी 1 2 240। कितना आया, 240। अब ये दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, जब घटाएंगे तो 0 में 0 गया तो 0, 4 में 4 गया तो 0 और 6 में 2 गया तो 4 बाकी 1, यानी कि 1400। कितना आ गया, 1400 आया, 1400 आ गया। अब हम लोग अगला विषम संख्या को देखेंगे। यह भी इम्पोर्टेंट है, लगातार विषम संख्याओं का योग। बस आज का वीडियो यदि देख लीजिएगा तो एकदम बेफिक्र रहिए कि हमारा सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, स्क्वायर, घन, कुछ भी रहे आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यदि दे दे 1 + 3 + 5 लगातार 55 तक विषम संख्या का योग। बेहद आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है, सिर्फ इसको ध्यान रखना है। तो सभी अब हम लोग इसका एक फार्मूला लिख लेते हैं कि प्रथम से लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग। प्रथम से लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। बेहद आसान है, सिर्फ n स्क्वायर। तो 1 से लेकर के कहाँ तक है, 1 से लेकर के 55 तक के विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 55 तक के कितनी विषम संख्या है, n वही संख्या होगी जो जितना संख्या रहेगा, यानी कि जितना संख्या रहेगा पहले हम लोग n निकालेंगे। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे कि इससे पहले सम संख्या कितना है। निकालने का तरीका जो हम लोग पहले देखे थे, तो इससे पहले 54 है, 54 आता है। तो 54 क्या है, एक सम संख्या है और ये एक विषम संख्या, यानी कि 54 जब है तो 27 दूनी 54, 27 सम संख्या भी होगी और 27 विषम संख्या होगी, 27 विषम संख्या होगी। यानी कि 54 तक 27 सम संख्या और 27 विषम संख्या।
और ये संख्या कितना है, 55, 55 है ना। तो 55 क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। तो 27 और 1 28, कितना हो जाएगा, 27 और 1 28। और इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर 784। कितना आएगा, 784 आएगा। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग विषम संख्या क्लियर हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि क्वेश्चन यदि दे दे कि 11 + 13 + 15 इसी तरह से 21 तक विषम संख्याओं का योग। अब हम लोग 11 से लेकर 21 तक के विषम संख्याओं के योग को बेहद आसान तरीका से सीखेंगे। तो जब निकालेंगे तो वही वाला फार्मूला निकालें। जब भी बीच से अगर लगातार संख्याओं का योग रहे तो एक से ही हम लोग को निकालेंगे, तो हम लोग को आसानी से बनेगा। यानी कि 1 से लेकर के 21 तक के विषम संख्याओं का योग माइनस ये 21 तक क्या हो जाएगा, ये 11 से है तो इसमें घटाएंगे 1 से 10 तक संख्याओं का योग। तो अब 1 से 21 तक, यानी कि 21 से पहले 20 आता है। हम लोग 20 क्यों लेते हैं, सम संख्या ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड करने में आसानी होती है। तो ये 10 और 10, यानी कि 10 20 तक में 10 सम संख्या है और 10 विषम संख्या है। ये क्लियर हो गया। और ये एक फालतू है, यानी 10 के बाद जाएंगे तो विषम संख्या ये 11वां होता है। और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सभी विषम संख्याओं का योग प्रथम से यदि रहे तो उसका n² होता है। तो यानी कि 11 विषम संख्या आ रहा है। कितना विषम संख्या आ रहा है, 11। तो 11 को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखते हैं इसमें 1 से लेकर के 10 में इसमें हमको घटाना है, 11 से इसमें था। तो 1 से 10 तक के विषम संख्या कितनी है, यानी कि इसको अगर 50-50 करेंगे तो 5 और 5, 5 विषम संख्या और 5 सम संख्या, एकदम क्लियर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर करेंगे, 5 के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इसको घटा देंगे। तो अब देखते हैं 11 के स्क्वायर यानी कि कितना आएगा, 121, सबको याद होगा। और 5 के स्क्वायर कितना होगा, तो 25। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो एक पैसा इसमें लीजिएगा तो 11 में से 5 घटेगा तो बाकी ये 6। अब यहाँ पर बच गया 11 में से 2 घटा तो 9, यानी कि 96 इसका क्या हो गया, आंसर। आप लोग देख भी सकते हैं कि 1 से 10 तक के विषम संख्याओं का योग आप इस फार्मूला पर निकाल रहे हैं तो बेहद आसान तरीका से निकल रहा है, n² कर दे रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद कितना है, 5 है, उसके बाद कितना है, 7 है, उसके बाद कितना है, 9 है ना। अब 10 तक के बोल रहा था, अब इसको हम लोग ऐड करके देखते हैं तो 9 1 10, 10 और 8 18, 18 और 7 कितना हो जाता है, 25। यानी कि हम लोग का यह 1 से 10 तक के विषम संख्याओं का योग आया ना 25, यानी कि हमारा यह सब क्लियर है। यह वाला एकदम फार्मूला याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग स्क्वायर को देखते हैं। अब हम लोग स्क्वायर को देखेंगे तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, लगातार मान लेते हैं कि 20 तक का स्क्वायर है, तक के वर्गों का योग, वर्गों का योग।
यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 से 20 तक के वर्गों का योग क्या होगा, तो बेहद आसान इसका भी फार्मूला है। फार्मूला पहले लिख लेते हैं कि प्रथम, जो भी इतना हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं सब प्रथम से स्टार्ट है। प्रथम से लगातार n तक के वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1। इतना तो जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 तो जानते हैं। अब इसको क्या करना है, 2n प्लस 1 बाई 6 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये 1 से लेकर के 20 तक। अब इस पर हम लोग n यहाँ क्या कितना आएगा, इस पर रख के हम लोग देखेंगे। तो लास्ट का संख्या हमेशा कह रहे हैं कि क्या n मानना है, लास्ट के संख्या को क्या मानना है, n मानना है। तो n आ गया 20, n बराबर कितना हो गया 20। अब n इसमें रखेंगे, तो इसमें रखते हैं तो 20 n का मान। उसके बाद 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, और फिर 20 दूनी 40 और 1 41। समझ में आ गया। इसको क्या करेंगे, 6 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 7 21, और इसको काट देंगे 10 दूनी 20। अब इसको गुना करते हैं तो 7 और 7 चौके 28 आता है, और इसको एक जीरो को बैठा देंगे, यानी कि 2870 हमारा क्या हो जाएगा, 2870 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको अगर कह दे कि 1 से 10 तक के वर्गों का योग, 1 से 50 तक के वर्गों का योग, या फिर 50 से 100 तक के वर्गों का योग, तो वही बात करना है। 1 से 100 तक के पहले वर्गों का योग निकाल देंगे, फिर 1 से 49 तक के वर्गों का योग निकाल करके आप घटा दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो आप लोग को कल बना करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन इतना लिख लीजिए कि 50 स्क्वायर प्लस 51 स्क्वायर प्लस 53 स्क्वायर, ठीक। लगातार 100 तक 100 तक के स्क्वायर का योग क्या होगा। कल के क्वेश्चन रह यह हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं, और इसका हम कल सलूशन भी बता देंगे। आज हम लोग अभी घन में चलते हैं, घन में चलते हैं। अब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब लगातार 20 तक का क्यू यदि रहे, 20 तक का क्यू रहे, तक का क्यू तक के घनों का योग, 1 से लेकर 20 तक के घनों का योग क्या होगा। तो योग इसका बेहद आसान है, क्या बेहद आसान निकालना है। इसका एक फार्मूला पहले लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। ये तो जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 आप लोग भी जानते हैं। इसको बटा 2 के होल स्क्वायर कर देंगे क्या। तो अब हम लोग देख लेते हैं, n यानी कि लास्ट वाला रहता है, तो n बराबर यहाँ क्या हो गया, n बराबर 20, n बराबर क्या है 20। तो इसको 20 लिख देते हैं यहाँ पे, और 20 में 1 बढ़ा देंगे, 1 जोड़ना है तो 21 बटा 2 के क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यानी कि इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अब 2 से काटेंगे तो 10 आया। अब तो बराबर कितना आ जाएगा, 210 के स्क्वायर। तो अब 210 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 21 के स्क्वायर कितना आता है, 441। कितना आता है, 441। और ये 2 जीरो है तो इसको 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 2 जीरो आंसर। यही अगर क्वेश्चन एक क्वेश्चन और दे दे, 10 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। यदि एक क्वेश्चन और दे दे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब लेकर के 10 तक के क्यूब है, इसका योग पूछ दे, क्या पूछे, योग। तो इसका योग क्या होगा, तो इसका यही सूत्र पर ये भी बनेगा, यानी कि n कितना इसका है 10, तो 10 गुने
एक बढ़ा करके इसमें एक बढ़ाना है तो 10 है 1 11, n का मान ये है, n का मान 10 है, तो 10 गुना 11 बटा कितना होगा 2 कि क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको इससे काटेंगे तो 5 यानी कि 55 का स्क्वायर। अब आप लोग इसका स्क्वायर करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में